अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है। बिहार विधानसभा से बड़ी खबर आई, जहां आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में खूब तू मैं हुई है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। बिहार विधानसभा में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि गरीब लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे। उनका कहना था कि बिहार जैसे राज्य में जहां पहले से ही लोगों के पास जरूरी कागजों की कमी है, वहां ये प्रक्रिया आम जनता के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और इतने सारे दस्तावेज मांगना गरीबों और जरूरतमंदों को वोट देने से वंचित करने जैसा ही है। अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाया कि जब साल 2003 में ऐसी ही प्रक्रिया की गई थी, तब इसे पूरा करने में 1 से 1.5 साल का समय लगा था। उनका सुझाव था कि वो प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद कराई जानी चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में बारिश का मौसम चल रहा है और ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि जब आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी चीजें पहले से ही सरकार के पास हैं, तो फिर अलग से इतने दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने नाराजगी जाहिर की है और ये भी कहा है कि बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार जैसी शब्दों का इस्तेमाल करके बिहार के लोगों की पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने माता पिता यानी कि राबड़ी देवी और लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि जब ये लोग सत्ता में थे तब तेजस्वी सिर्फ बच्चे थे। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है। नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को उस दौर के हालत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं और कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है। हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद
आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को यह भी कहा है कि जब वो साथ थे तब आरजेडी खुद उनकी तारीफ करती थी। अब चुनाव नजदीक है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएंगे और किसी के आरोपों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने तेजस्वी को बच्चा कहकर के संबोधित किया और कहा कि जिन परिस्थितियों में वो बिहार को संभाल रहे हैं उसकी तुलना कोई पिछली सरकार से नहीं कर सकता है। इस पूरे बहस में ये साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी तेज हो चुकी है और जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र जो है वो बनता जा रहा है। कुल मिलाकर के बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले ही ये वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत सारे जो ड्रामे हैं वो किए जा रहे हैं। विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार जो है अपना जो पक्ष है वो रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए, बिहार चुनाव से हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।